नमस्ते, मैं हूँ सीमा, अ टैरो कार्ड रीडर, और आज मैं लेके आई हूँ ईयरली 2021 लियो राशि वालों के लिए, यानी सिंह राशि वालों के लिए ये साल कैसे रहने वाला है। तो ये एक ब्रीफ पूरा साल का हम निकालेंगे, देखेंगे कि मंथ वाइज हमें कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं और हमें कैसे इसकी गाइडेंस को लेना चाहिए ताकि हम गलतियाँ करने से बच जाएं। दिस विल बी अ वेरी छोटा सा आपका ये होगा, एक संक्षिप्त तौर में साल भर कैसा रहता है आपके लिए। एंड बिफोर वी प्रोसीड, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन इफ़ यू लाइक माई रीडिंग्स एंड इफ़ यू रेजोनेट विद देम। तो अब हम देख रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए 2021 कैसे रहने वाला है जनरल तौर पे, और इसकी गाइडेंस को समझ के अगर हम चलेंगे तो हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। अभी काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है करेंटली, काफ़ी अकेला भी महसूस कर रहे हैं। स्ट्रगल, दे आर फाइटिंग विद द सिचुएशंस राइट नाउ, अकेले ही सामना कर रहे हैं। कुछ चैलेंजेस भी हैं फैमिली को लेके या अपनी सारी सिचुएशंस को लेके, पर कार्ड्स ये गाइड कर रहे हैं आपको कि आपके जो मन में जो टेंशन्स चल रही हैं, वरीज चल रही हैं, और आप कहीं ना कहीं अंदर से भी कई बार पावरलेस महसूस करते हैं, हेल्पलेस महसूस करते हैं। आपको लगता है कि मैं अब कैसे कर पाएंगे, और कॉन्शियसली आपको मालूम है कि विद योर ऑल योर इंटेलिजेंस यू विल बी एबल टू डील विद द सिचुएशन। पास्ट में जो भी आपने मेहनत करी, एफर्ट करी, उसमें आपको रिटर्न्स भी मिले हैं, और आने वाले टाइम पे मैं ये कहूँगी कि आपने एनर्जी को संभाल के रखिए, अपने एनर्जी को राइज़ करिए, बिकॉज़ आप बहुत ही वार्म पर्सनैलिटी हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो एक्साइटमेंट को, वो एनर्जी को मेंटेन करके रखिए। और कहीं ना कहीं आपको जो फैमिली से सपोर्ट चाहिए वो मुझे लगता नहीं जितना आपको चाहिए उतना मिलेगा। आप बहुत ही फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं लोगों के लिए, सिचुएशंस के लिए, खुद के लिए, लेकिन ये एक होप्स एंड फियर्स की सिचुएशन में है। आपका एटीट्यूड बाहर वालों के लिए ऐसा है कि आप चाहते हैं कि आप लोगों को जो भी करके दें उसके लिए आपको एक्नॉलेज किया जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इस साल थोड़े अपने आप में रहना पसंद करेंगे। अपने आप में रहेंगे तो आपकी ग्रोथ होगी, इनर ग्रोथ होगी। जब हम अपने आप के साथ रहते हैं तो हमें अपनी कमियां महसूस हो जाती हैं, अपने साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हमारे लाइफ में हुआ, सबको हम इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, और यही हमें एक वाइज इंसान बनाता है। इसलिए ज़रूरी होता है कई बारी कि हम अपने साथ रहें और चीज़ों को समझें। और जब हम ये अंडरस्टैंड करते हैं तो मुझे लगता है जो रिलेशनशिप की जो टेंशन्स आपके चल रही है, आपको लग रहा है कि आपका कहीं बहुत बुरी तरीके से आप हर्ट हुए हैं, वहाँ आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। और आप में फिर वो ताकत, क्योंकि आप खुद ही एक सिंह राशि वाले हैं, तो आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़, वो सारी स्ट्रेंथ है कि आप किसी भी सिचुएशन से फाइट आउट कर सकते हैं, क्योंकि आप एग्रेसिव भी हैं और कहीं ना कहीं अभी आपके पास वो क्वालिटी है कि अगर आप किसी को टेम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये जब धीरे धीरे जैसे साल आगे बढ़ता जाएगा, आपकी वापस स्ट्रेंथ, करेज वापस आपके अंदर लौट आएगी, क्योंकि आप अपने आप के साथ रह के, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके, अपने आप को अंडरस्टैंड करके आप आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमने ये ब्रीफली देखा, पूरे साल का बहुत ही ब्रीफ था ये। अगर आपको डिटेल कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। और अभी हम देखते हैं एक मंथ वाइज कि जो जनवरी मंथ है ये आपके लिए कैसे रहने वाला है। जनवरी में आप थोड़ा सा जो भी आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो मैं ये कहूँगी रिस्क नहीं लेनी चाहिए, सोच समझ के लीजिए। आप बच्चे जैसे बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं और अपना काम करने के लिए कूद पड़ते हैं, तो कार्ड्स ये गाइड कर रहे हैं कि जनवरी आपके लिए वो महीना नहीं है कि आप अपने जैसे मर्जी आए वैसे करें। सोच समझ के, प्लान करके कोई भी रिस्क लें, देखें आगे क्या नुकसान हो सकता है, आगे कैसे बढ़ना है। अनजाने में रिस्क लेने से हमें नुकसान हो सकता है। और फरवरी मंथ में भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स रहने वाले हैं, आपके कलीग्स के साथ, आपके साथ काम करने वालों के साथ, या फैमिली में भी 4-5 लोगों के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। उन कार्ड्स अभी यही कहेंगे कि आप शांत रहिए, बिल्कुल भी जो चल रहा है उसको देखते रहिए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में पड़ के, आर्ग्यूमेंट में पड़ के कुछ होता नहीं है। इसलिए कार्ड्स ये कह रहे हैं फरवरी मंथ है कि आपको शांत रहना चाहिए, ज़्यादा किसी चीज़ में एक्टिव नहीं होना चाहिए।
मार्च में आपको अपनी पावर को संभाल के रखनी है। जो आपकी पावर है, जो आपका डिसिप्लिन है, वो कहीं मुझे जाता नज़र आ रहा है। या तो आप थोड़े से इनडिसिप्लिन्ड हो जाएंगे या गिव अप कर देंगे सिचुएशंस के लिए। तो कार्ड मुझे गाइड कर रहे हैं कि आपको अपने इनर पावर को, अपने डिसिप्लिन को, अपने डिसीजन लेने वाली पावर का ध्यान रखना है, अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आप बड़ी उम्र के हैं यानी यू आर 50+ तो आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। आपके लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा। जो मार्च मंथ है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फैमिली वाइज आपको बहुत मज़ा आएगा, आप मिलजुल के फैमिली के साथ रहेंगे। इट विल बी अ फैमिली टाइम। केवल आपको ध्यान रखना है तो अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने डिसिप्लिन का ध्यान रखना है। अब आता है अप्रैल मंथ में आपका जो बिज़नेस है वो आगे बढ़ेगा। ये अच्छा लग रहा है मुझे। जो आप बिज़नेस में अगर आप कुछ जो जॉब कर रहे हैं उनके भी ऐसे लोगों के से जॉब ऑफ़र आएंगे जो उनको अच्छी सैलरी दे सकते हैं। या जो बिज़नेस कर रहे हैं तो दे कैन एन्जॉय ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ, दे विल बी डूइंग गुड। तो मुझे ये लगता है कि जो अप्रैल महीना है वो अभी जो शुरू के 3 महीने से जो 4th महीना है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और आपकी अगर तो स्ट्रगल भी रहेगी, यानी जो भी आप काम शुरू करेंगे थोड़ा सा दिक्कतें आने के बाद यू विल बी सक्सेसफुल। तो आई वुड से कि जो अप्रैल मंथ है वो आपके लिए सफलताओं को लेके आएगा जहाँ भी आप आगे बढ़ते हैं। मई मंथ कैसे रहने वाला है हम देखते हैं। मई, जैसे मैंने बोला जो अप्रैल है वो लेडीज़ के लिए नहीं मेल एनर्जी का था, और जो मई मंथ है वो फीमेल एनर्जी का है। आप बहुत ही खुशखबरियाँ लेके आएंगी। आप अगर अपनी वाइफ का सपोर्ट लेते हैं या अपनी मदर से राय लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और औरतों के लिए अगर वो खुद की बात सुने, अपने मन की बात करें, क्योंकि वो डिसीजन उनकी इंट्यूटिव पावर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। तो मई मंथ जो है ये कुल मिला के फीमेल एनर्जी का है और उनकी इंट्यूटिव पावर्स को यूज़ करने का है। और आपको कुछ खुशखबरी, आपको रिकग्निशन, नेम, फेम मई महीने में मिलेगा। तो मई मंथ आपके लिए, मई महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। जून में कैसा रहता है, जून में हम देखते हैं। जून में आपके पास सिचुएशन आएगी कि आप जो आपने सीखा लाइफ में उससे बदलें, लेकिन आप अभी कोई भी अपने अंदर अपनी लाइफ में चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। बिज़नेस में आप जैसे स्ट्रांग बने हैं वैसे ही बने रहेंगे। पैसे की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। अगर आप फ्लेक्सिबल होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जून महीना ये कह रहा है आपके लिए कि ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन योरसेल्फ। फ्लेक्सिबल लोग कहीं भी, कैसे भी, किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट हो जाते हैं। फाइनेंशियली दे विल बी ग्रोइंग एंड दे विल बी हैप्पी फाइनेंशियली। जुलाई मंथ के लिए हमें कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं, लेट्स सी। जुलाई के लिए जुलाई में काफ़ी इमोशनल लेवल पे आपको काफ़ी अकेलापन लगने वाला है। आप घर और बाहर की चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाएंगे। आपके पास जो है उससे सेटिस्फेक्शन कम होगा और जो नहीं है उसकी तरफ देखेंगे। और जो आपको गॉड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ है आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही, जो चीज़ें आपके हाथ से खो गई हैं या कभी नुकसान लगा है, आप उन लॉसेस को मत देखिए। कार्ड्स ये गाइड कर रहे हैं कि जो आपका जुलाई मंथ है आपको गॉड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान देना है, ना कि जो चीज़ें आपके जीवन से निकल गई हैं। यानी डोंट बी सैड, जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक। तो जुलाई में आपको अपनी ऑप्टिमिज़म को बढ़ा के रखना है। जब हम ऑप्टिमिस्टिक होते हैं तो चीज़ें हमारे लिए अपने आप ही धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि जब नेगेटिव होती है तो हमें अच्छी चीज़ें भी नज़र नहीं आती हैं। अगस्त मंथ कैसे रहने वाला है हमारे लिए देखते हैं। अगस्त में आपके लिए अब जितनी भी डार्कनेस थी वो थोड़ी ब्राइटनेस सामने आएगी। आपके रिलेशन, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके घर में कुछ अच्छी न्यूज़। तो अगस्त महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। फिर लेकिन आप जो एक काफ़ी रिजिड हो जाते हैं, कई बारी ना अपने आप को बदलते हैं, जो कि मैंने पिछले मंथ में भी बोला था जुलाई वाले, उसके लिए भी अगस्त में मैं फिर यही बात रिपीट कर रही हूँ कि जो लर्निंग्स आपने ली अब तक लाइफ में उससे आप लर्निंग लेके उस तरीके का एक्शन करिए। वरना कितनी भी रोशनी आपके जीवन में आ जाए और आप जैसे चलते हैं वैसे ही चलते रहेंगे तो कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो कार्ड्स गाइड ये कर रहे हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अब आता है सितंबर मंथ। सितंबर हमारे लिए कैसे रहने वाला है। वर्गो मतलब जो वर्गो होते हैं, पर ये तो हम लियो का देख रहे हैं। सितंबर मंथ में आप अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे, आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं उनसे। आपकी मदर से आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। मदर भी आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है। सितंबर मंथ मुझे ख़ास तौर पे इमोशनल लेवल पे रिश्ते, गिफ्ट्स, फ्रेंड्स,
उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। सितंबर आपके लिए इट विल बिकम सितंबर एंड नाउ अक्टूबर महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है, आइए देखते हैं। अक्टूबर लियो वालों के लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। लेट्स टेक आउट वन कार्ड एंड फाइंड आउट। अक्टूबर महीने में जो भी आप निर्णय लेंगे वो न्यायपूर्ण लेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। आप सोच समझ के निर्णय लेंगे और अपने लाइफ में भी जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे। खर्चे को संभल के चलें, खर्चा बहुत ज़्यादा होगा और जो आपके लोन्स हैं वो उस समय आप रीपे नहीं कर पाएंगे, तो आपको ज़रूरत है अपने एक्सपेंसेस पे ध्यान देने की, क्योंकि आप न्यायपूर्ण इंसान हैं तो आपको उस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। और अब हम देखते हैं नवंबर मंथ में कैसे कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं हमें। बहुत हेल्थ अच्छी रहने वाली है, आपके चारों तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, जो भी आप मेहनत करेंगे उसकी रिकग्निशन आपको मिलेगी। आप ये जो भी अपने हाथ से काम करते हैं, अगर आप कोई आप में हुनर है, कोई टैलेंट है, उसको भी लोग पहचानेंगे और उसका जो भी आपको फाइनेंशियल गेन होना है वो भी होना है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे तो अचानक कहीं से आपके पास जॉब आएगी। अगर आप कोई हेल्थ से अभी आप बीमार चल रहे थे तो भी आपकी हेल्थ इंप्रूव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और हम देखते हैं साल का आखिर ख़त्म होते होते लियो वालों के लिए क्या करके जाता है। तो मैंने जैसे पहले बोला था कि साल जाते जाते आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करके जाएगा। तो लियो वालों के लिए साल के अंत में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। जिस तरह के निर्णय आप आज तक लेते आए हैं फेयर होके वो ही चलने की ज़रूरत है। तो आपके लिए ये साल अति शुभ होगा। आप जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं उनको मानिए, जाइए दर्शन करने जाइए और आपकी ख़त्म होते होते आपको साल में एक गुड न्यूज़ मिलेगी जो आपको बहुत ज़्यादा हर्षित कर देगी। ये तो थी हमारी लियो राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए ये वार्षिक फल यानी 2021। आपको कैसे लगी रीडिंग? अब ये तो आप साल ख़त्म होते होते पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे। इसको आप अपने फ़ोन पे रखिए सेव करके, ताकि आप मंथ वाइज इसको देख सकें और समझ सकें कब आपको क्या करना है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। यू आर लिसनिंग टू सीमा। बाय बाय।